शुरुआत करेंगे तीव्र भारत के साथ। राजनीतिक फंडिंग को लेकर दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई जगहों पर आईटी की छापेमारी। लखनऊ में समाजवादी क्रांति पार्टी के अध्यक्ष के घर छापा, पार्टी को मिले चंदे पर हो रहा एक्शन। राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में मिड डे मील घोटाले को लेकर आईटी की छापेमारी। मंत्री राजेंद्र यादव के जयपुर और कोटपुतली में 37 ठिकानों पर छापा। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की टीम ने बुधवार सुबह शराब और स्टील कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे। टीम की कार्रवाई रायपुर, बीरगांव, रायगढ़ और खरसिया में जारी। रायपुर में शराब कारोबारी भाटिया के ठिकानों पर भी छापेमारी। शराब कारोबारी भाटिया के यहां 2 साल पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों पर हो रहा एक्शन। छत्तीसगढ़ में आईटी की छापेमारी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल ने साधा निशाना। कहा, ये तो शुरुआत है, अभी आईटी आई है, फिर ईडी भी आएगी। दिल्ली के राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रखा गया। एनडीएमसी की बैठक में इस पर मोहर लगी। नेताजी स्टैच्यू से राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ कहलाएगा। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आप पर हमला। कहा, सिसोदिया को आखिर क्यों बचा रहे हैं केजरीवाल। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता, सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हो रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। दिल्ली बनाम केंद्र सरकार विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। शिवसेना विवाद को लेकर शिंदे गुट की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। 5 जजों की बेंच में ये सुनवाई जारी। महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। शिष्य आनंद गिरी की जमानत पर यह सुनवाई जारी। 20 सितंबर 2021 को हुई थी महंत नरेंद्र गिरी की मौत। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज हरियाणा पहुंचेंगे। सोनाली फोगाट के परिवारों से भी मुलाकात होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज और कल 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर। आज शेख हसीना जयपुर में रहेंगी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री 7 से 10 सितंबर तक जापान दौरे पर होंगे। वे 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज हरियाणा के हिसार में मेक इन इंडिया नंबर 1 की लॉन्चिंग करेंगे। इसमें प्रदेश भर से लोग अरविंद केजरीवाल से संवाद करेंगे। पीएम मोदी 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। पीएम विश्व डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और 40 देशों के 1500 प्रतिभागी भी शामिल होंगे। 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगले दिन से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। मोदी सरकार राजपथ का नाम बदलकर अब करेगी कर्तव्य पथ। नेताजी की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक होगा कर्तव्य पथ। सीएम योगी आज मोदी 20 किताब का विमोचन करेंगे। इस किताब में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई बातें लिखी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में हैं। आज नीतीश कुमार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के मंत्री उमेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन। सीएम ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। कर्नाटक के सीएम ने रमैया अस्पताल का दौरा किया। खाद्य मंत्री उमेश के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
इस मौके पर कई मंत्री शामिल हुए। दिल्ली के सिविक सेंटर से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने 28वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। हालांकि मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने तलाशी के दौरान बम निरोधक दस्ते ने 30 से 35 किलो के आईईडी को बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। एमपी के रीवा में बच्चा चोरी के आरोपी ने एक शख्स की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताया। यूपी के हापुड़ में मामूली कहासुनी में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 50 लाख कीमत के 500 ग्राम अफीम और 5 किलो डोडा बरामद किया। एमपी के जबलपुर में मदन महल पुलिस ने महिला के कपड़े पहनकर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पेशे से ऑटो ड्राइवर है। यूपी के मथुरा में पुलिस बदमाशों के बीच जमकर हुई मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने हथियार बरामद किए। एमपी के अनूपपुर में शिक्षक दिवस के दौरान अश्लील गानों पर डांस करने का मामला। तहरीर के सरकारी उत्कृष्ट उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस पर छात्र छात्राएं अश्लील गानों पर डांस करते नजर आए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक युवक के गले में चप्पलों की माला डालकर उसका वीडियो वायरल किया गया। युवक पर गुरुद्वारे में घुसकर चोरी करने का आरोप। माफियाओं के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। यूपी के सोनभद्र और मऊ में मुख्तार के दो करीबियों की 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में पति ने पत्नी और बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया। पत्नी की मौत, बच्चा गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बच्चा चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर महिला को बचाने पहुंची पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। कानपुर में छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंजीनियरिंग में कर रहा छात्र पीएचडी कर रहा था। मृतक का नाम प्रशांत सिंह। यूपी के बरेली जिला अधिकारी कार्यालय में अब कर्मचारियों और अधिकारियों को जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक। उन्हें औपचारिक परिधान में ही ऑफिस आना होगा। तमिलनाडु में शराब की दुकान में चोरी के इरादे से घुसे दो चोर दीवार में किए गए होल में फंस गए, जिसे उन्होंने खुद दीवार में किया था। दोनों के फंसने का वीडियो भी सामने आया। पंजाब के होशियारपुर में मर्सिडीज से गरीबी का राशन लेने पहुंचा शख्स। व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पूर्व की सपा सरकार में मंत्री शबाब की दबंगई से लोग परेशान। मोहल्ले के कई परिवारों ने अपने घर के बाहर लगाया मकान बिकाऊ का पोस्टर। उज्जैन में फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करने पहुंचे रणबीर आलिया का जमकर विरोध हुआ। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे रणबीर आलिया, लेकिन बिना दर्शन के ही मुंबई आए। देश में कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन नाक के जरिए दी जाएगी। करीब 4000 लोगों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। तो वहीं BBV154 नाम की इस वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। शेयर में 1000% के उछाल के साथ गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। केरल, कर्नाटक, आंध्र में भारी बारिश का अलर्ट। बेंगलुरु में IT वर्कर्स ट्रैक्टरों से ऑफिस जा रहे, पानी में गिरी लड़की की करंट लगने से मौत। कर्नाटक के बेंगलुरु में आसमान से आफत। बाहरी रिंग रोड पर भारी बारिश के बाद जलभराव। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु का बाहरी इलाका समंदर बना। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला गया। पॉश इलाकों में चलानी पड़ी बोट। कर्नाटक में सीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। कर्नाटक में बारिश ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत। बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरीके से ठप। बाढ़ से 430 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। करीब 225 किलोमीटर लंबी सड़कें, पुल, पुलिया और बिजली के खंभे टूट चुके हैं। यूपी के अयोध्या में भारी बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। हालात ये है कि पानी भरने की वजह से घाट के पानी में डूब चुके हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। बिहार के कटिहार में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति। घरों में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। हालात ये हैं कि लोग अपने मवेशियों को बचाने के लिए कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर हैं। असम के गुवाहाटी में हुई भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी। हालात ये हो गए हैं कि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही नजर आएगा। यूपी के अलीगढ़ में घर पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने वाली रूबी ने पुलिस सुरक्षा के साथ गणेश विसर्जन किया। महाराष्ट्र के पुणे में कुछ थाईलैंड के नागरिक हलवाई गणपति के दर्शन करने पहुंचे। थाईलैंड के नागरिकों ने बप्पा की आरती की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। 7 फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका ने गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर लाल बाग के राजा के दर्शन किए। एक्ट्रेस के साथ उनकी फिल्म गुड बाय को एक्ट्रेस नीना गुप्ता और फिल्म निर्माता एकता कपूर भी उनके साथ थी। एशिया कप में श्रीलंका के हाथों भारत की करारी हार। श्रीलंका ने टीम इंडिया को 6 विकेट से हराया। भारत टूर्नामेंट से लगभग बाहर। विराट के समर्थन वाले बयान पर बीसीसीआई अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी। कहा, विराट को सभी ने सपोर्ट किया। विराट ने पाक से मैच के बाद सिर्फ धोनी से समर्थन मिलने की बात कही थी। अब आईपीएल में नहीं खेलेंगे पूर्व दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना। सिर्फ देश विदेश की लीग में खेलते नजर आएंगे सुरेश। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल यूएस ओपन के चौथे राउंड में हारकर टूर्नामेंट से बाहर। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टिफो ने बड़ा उलटफेर किया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी अर्शदीप का बचाव किया। अर्शदीप को प्रतिभाशाली खिलाड़ी बताया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे सीजन का शेड्यूल जारी। इस बार टूर्नामेंट में कुल खेले जाएंगे 23 मुकाबले। रोड सेफ्टी प्रोग्राम से नोरा को हटा दिया गया। ईडी जांच में नाम आने के बाद कार्यक्रम से उनका नाम हटाया गया।